हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हमारी लाइन्स एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यू पी और आर क्यू जो है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इनको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ पर, एस पॉइंट पर और टी पॉइंट पर, इस तरह से कि एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 है और एंगल पी क्यू टी कितना है, यहाँ पर 110 डिग्री है एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू। मेरे को पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एंगल, ध्यान से, इस एंगल और इस वाले एंगल की वैल्यू जो होगी 180 होगी, क्योंकि ये कैसे है, लीनियर पेयर एंगल। एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, दैट मीन्स एंगल एस पी आर यहाँ कितना है, 135 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल आर पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 180 माइनस 35, 135। 10 में से 5 किया 5, 7 में से 3 किया 4, दैट मीन्स ये एंगल आ गया मेरा 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर, कौन सा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, ये भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ये भी क्या है, लीनियर पेयर ही तो है। अगेन दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल पी क्यू टी यहाँ पर कितना है मेरा, 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर मेरे को निकालना है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स एंगल पी क्यू आर यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें इस ट्राइंगल में, अगर मैं पी क्यू आर ट्राइंगल देखता हूँ तो पी क्यू आर ट्राइंगल मेरा ये आ गया, पी क्यू आर, इसमें मेरा ये एंगल है 45, ये एंगल है मेरा 70 डिग्री एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू। दैट मीन्स एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एंगल P की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस एंगल Q है मेरा यहाँ पर 70 डिग्री प्लस एंगल R मेरे को डिटरमाइन करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 और 70 यहाँ से कितना आ जाएगा, 115 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल R मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 115, 65 डिग्री एंगल R। एंगल R मतलब एंगल पी आर क्यू, यही तो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। So in this way we can determine the value of angle PRQ. Next question, in the given figure angle x is equal to 62 degree, means ये वाला एंगल कितना है यहाँ पर, 62 डिग्री। इसके बाद दे रखा है YO, means YO and ZO are the bisectors, means bisector means ये जो YO और ZO हैं वो एंगल Y और एंगल Z को हाफ ऑफ पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ना, बाइसेक्टर, ये लाइन है, इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बताया था मैंने ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, देन फाइंड एंगल ओ जेड वाई, मीन्स मेरे को ओ जेड वाई, एक तो ये वाला एंगल निकालना है और एंगल वाई ओ जेड, दैट मीन्स वी हैव टू डिटरमाइन एंगल वाई ओ जेड। ओके, चलो शुरू करें। सबसे पहले अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल एक्स वाई जेड यहाँ पर कितना गिवन है मेरे को, 54 डिग्री, और वाई जेड एक्स मेरे को कितना गिवन है, मेरे को निकालना है एंगल वाई जेड एक्स, और यहाँ पर जेड एक्स वाई कितना है, 62 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले एंगल
वाई जेड एक्स को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 4 और 2 6 और 6 और 5 11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 116, 10 में से गया 4, 7 में 64 डिग्री। मीन्स ये एंगल पूरा एंगल कितना आ गया यहाँ पर 64 डिग्री। एंगल वाई जेड एक्स मेरा कितना आ गया 64 डिग्री। अच्छा यहाँ पर ना वाई ओ और जेड ओ ये हमारे बाइसेक्टर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एंगल की, जैसे मैं एक्स वाई जेड अलग लिखता हूँ, एक्स वाई जेड, और इस तरह से ये बाइसेक्टर है और ये पूरा एंगल कितना है 54, ये पूरा एंगल कितना है 54। तो ये जो एंगल होगा ना ओ वाई जेड आधा होगा एक्स वाई जेड का। ओ वाई जेड क्या होगा? आधा ही तो होगा, ठीक है। मीन्स एंगल ओ वाई जेड हाफ किसका होगा यहाँ पर? एक्स वाई जेड का। इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। दैट मीन्स हाफ एक्स वाई जेड का क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाफ इंटू 54, 2 से ये 27, तो ये हो जाएगा एंगल ओ वाई जेड किसके इक्वल आ गया यहाँ पर? एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। मीन्स सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद एंगल ओ जेड वाई, ठीक है। तो एक तरह से एंगल ओ जेड वाई को अगर मैं अलग बनाता हूँ तुम्हारे हेल्प के लिए, तो ये इसी तरह से होगा, ये है x, ये है z और ये है y और इधर है o। तो एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का आधा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, बाइसेक्टर है ना ये, ठीक है। तो एंगल ओ जेड वाई इसी तरह से एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल किसका? एक्स जेड वाई का। दैट मीन्स एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ एंगल एक्स जेड वाई। मेरा कितना आया? एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स कितना है? 64 के इक्वल आया। 2 से ये 32 टाइम्स कट गया। दैट मीन्स एंगल ओ जेड वाई किसके इक्वल हो गया? 32 डिग्री के। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को फिर से देखता हूँ, किसको? ओ वाई जेड को, ठीक है। एंगल ओ वाई जेड को मैंने यहाँ पर बना लिया। ये मेरा O हो गया, ये मेरा Y हो गया, ये मेरा Z हो गया। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है? एंगल OYZ की, एंगल OYZ की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 27 डिग्री, ठीक है। और एंगल OZY की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है? 32 डिग्री। एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल YOZ, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ? एंगल YOZ प्लस मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल OZY प्लस एंगल ZYO इज इक्वल टू 180 के इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें मेरे को वैल्यूज किस किस की पता है? एंगल YOZ मेरे को निकालना है, एंगल YOZ मेरे को निकालना है, एंगल OZY मेरा यहाँ पर 32 डिग्री है, एंगल ZYO यहाँ पर 27 डिग्री है, इज इक्वल टू ये 180 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल YOZ प्लस 32 और 27 59 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर 180 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स एंगल YOZ क्या हो जाएगा यहाँ से? 180 माइनस 59, दैट मीन्स 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द एंगल वैल्यू ऑफ एंगल YOZ, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DE। इस फिगर में AB जो है DE के पैरेलल है और एंगल BAC की वैल्यू यहाँ 35 डिग्री दे रखी है और यहाँ CDE, ये CDE इज इक्वल टू 53 दे रखा है और मेरे को ये DCE की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि AB अगर DE के पैरेलल है, ठीक है, तो जैसे मैंने थ्योरम्स के टाइम पर समझाया था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस तरह से ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है कि नहीं होता? ऑल्टरनेट एंगल। दैट मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED हो जाएगा इस वाले एंगल के इक्वल, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED। BAC किस एंगल के इक्वल है? यहाँ पर CED के इक्वल है और एंगल BAC इज इक्वल टू CED इज इक्वल टू 35 डिग्री।
ठीक है, मीन्स ये वाला भी एंगल मेरा कितना आ गया 35 आ गया। नाउ इन ट्राइंगल CDE, एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू मेरा 180 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और CDE यहाँ पर कितना है मेरा 53 डिग्री है, एंगल DEC मेरा यहाँ पर कितना है 35 डिग्री है, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 88 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल ECD हो जाएगा 180 माइनस 88 एंड 180 माइनस 88 दैट मीन्स एंगल DCE जो होगा वो मेरा 92 डिग्री के इक्वल हो जाएगा एंड दैट इज माय आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT जो है मेरा 40 डिग्री के इक्वल है और एंगल RPT जो है 95 के इक्वल है। इसके अलावा एंगल TSQ मेरा 75 के इक्वल गिवन है। मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। अब तुम में से कोई बोल सकता है कि सर इसको इसके इक्वल कर दो ऑल्टरनेट, लेकिन यहाँ पर ऑल्टरनेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर PR जो है पैरेलल नहीं है SQT के। अगर पैरेलल होता तो हम कर देते, लेकिन यहाँ पैरेलल है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT इसमें एंगल PRT प्लस एंगल RTP प्लस एंगल TPR जो है वो 180 के इक्वल होगा। ओके, एंगल PRT यहाँ 40 डिग्री है, एंगल RTP जो है एंगल RTP मेरे को निकालना है। एंगल RTP एंगल TPR की जो वैल्यू है वो 95 डिग्री है इज इक्वल टू 180 के इक्वल हो जाएगा। एंड 40 और 95 135 दैट मीन्स एंगल RTP प्लस 135 डिग्री जो है वो 180 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल RTP जो हो जाएगा 180 माइनस 135, 180 माइनस कितना हो जाएगा 135। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 135 45 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया 45। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45। इस टाइम पर ये वर्टिकली अपोजिट, मैंने बताया ना इस तरह से क्रॉस बनता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही सेम क्रॉस यहाँ बन रहा है। अब इन ट्राइंगल SQT, इन ट्राइंगल SQT, इन ट्राइंगल SQT, अगर मैं SQT ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि एंगल STQ प्लस एंगल TQS प्लस एंगल QST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल STQ यहाँ किसके इक्वल है 45 डिग्री। एंगल TQS मेरे को डिटरमाइन करना है। एंगल QST यहाँ किसके इक्वल है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंड 75 प्लस 45 किसके इक्वल हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल TQS इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल TQS यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो आ गई। एंगल SQT बोलूँ या TQS बोलूँ उसकी वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पर 60 डिग्री के इक्वल है। लास्ट के दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें करते हैं। ओके, इन द गिवन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। इस फिगर में PQ इज परपेंडिकुलर टू PS मीन्स ये एंगल मेरे को कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है और PQ यहाँ किसके पैरेलल है SR के इक्वल है और एंगल SQR यहाँ 28 डिग्री के इक्वल है और एंगल QRT जो है 65 के इक्वल है। एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल X एंड एंगल Y। ओके, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ एंगल QRT जो है मेरा 65 के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल QRT प्लस एंगल QRS 180 के इक्वल होगा और एंगल यहाँ QRT कितना है 65 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से एंगल QRS की वैल्यू निकालता हूँ तो QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 65 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा ये एंगल आ गया कितना 115 डिग्री। अब इन ट्राइंगल QRS, इन ट्राइंगल QRS में ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल QRS में
दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 होगा। मीन्स एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल क्यू आर एस की वैल्यू अभी मैंने निकाली है कितनी, 115 डिग्री, प्लस एंगल आर एस क्यू मेरे को डिटरमाइन करना है, एंगल आर एस क्यू एंड एंगल एस क्यू आर मेरे को ऑलरेडी गिवन है 28 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। एंड इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ 8 और 5 13, 2 3 4 143 डिग्री प्लस एंगल आर एस क्यू ये मेरा 180 के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल आर एस क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 143, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 4 गया 3, दैट मीन्स ये आ गया मेरा 37 डिग्री। ठीक है, अब तक मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये 37। अब ध्यान से देखना, ये जो है पी क्यू पैरेलल एस आर है, मीन्स पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, दिख रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, और ये इस तरह से ज्वाइन है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल 37 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, आगे होगा समझ में। ठीक है, क्यों इस टाइम हम कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल हैं। ठीक है, अब लिखेंगे एंगल पी क्यू एस, दैट मीन्स पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल x की भी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से 37 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS में दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 के इक्वल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, PQS में एंगल P प्लस एंगल x प्लस एंगल y जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल P यहाँ 90 डिग्री के इक्वल है, एंगल x मैंने निकाला 37 डिग्री के इक्वल है और एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम किया तो ये हो जाएगा 127 डिग्री प्लस एंगल y किसके इक्वल 180 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, दैट मीन्स ये कितना आ गया यहाँ पर एंगल y इज इक्वल टू 53 डिग्री। मीन्स एंगल x मेरा किसके इक्वल आया 37 डिग्री के इक्वल और एंगल y मेरा किसके इक्वल आया 53 डिग्री के इक्वल। ये भी क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा, इस एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन बहुत बार आता है, मीन्स सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन आता है। चलो, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर PQR, कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने यहाँ पर PQR और ये हो गया मेरा S, मैंने इसको ऐसे कर लिया। इसमें क्या होगा, इसका और इस एंगल का जो इन दोनों एंगल का सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसे भी मैं प्रूव करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PQR अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मीन्स एंगल PQR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRS के हो जाएगा, है ना। और एंगल किसके हो जाएगा, ये PRS के। अगर मैं यहाँ से एंगल QPR की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो एंगल QPR हो जाएगा एंगल PRS माइनस PRS माइनस एंगल PQR। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा लिया, PQRS। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ PQRS को हटाकर, देखो ध्यान से, TQRS। ठीक है, ये TQRS ले लिया मैंने ट्राइंगल, इसको मैंने फर्स्ट बना लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं इन ट्राइंगल TQR। ठीक है, इसके बाहर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इन ट्राइंगल TQR में अगर मैंने ध्यान से देखा तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना।
ठीक है। इन ट्राइंगल टी क्यू आर ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, ठीक है। और यहां से अगर मैं एंगल क्यू टी आर मीन्स जो जो पीक्स है ना मेरे, ये जो है इनकी वैल्यू मैं निकालता जा रहा हूं। एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। इसे मैंने सेकंड बना लिया, ठीक है। इसे अब हटा देता हूं। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, यहां पर जो एंगल पी आर एस है, एंगल पी आर एस है, वो पी आर एस को मैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल लिख सकता हूं। एंगल पी आर एस इज इक्वल टू पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस। पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस। और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। बाइसेक्टर दे रखे कि नहीं दे रखे। तो अगर ऐसा है तो एंगल पी आर टी को भी मैं टी आर एस लिख सकता हूं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी आर एस प्लस एंगल टी आर एस हो जाएगा। तो एंगल पी आर एस किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, टू एंगल टी आर एस के इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा कि मेरा एंगल टी आर एस जो होगा, एंगल टी आर एस जो होगा हाफ एंगल पी आर एस होगा। एंगल टी आर एस जो होगा हाफ एंगल पी आर एस होगा। इसी तरह से अगर मैं टी क्यू आर के बारे में बात कर, कौन सा, इसी तरह से एंगल, जैसे मेरा यहां पर आ गया एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी आर एस। इसी तरह से, अब मैं पूरा नहीं लिखता, इसी तरह से एंगल पी क्यू आर जो होगा, एंगल पी क्यू आर जो होगा वो टू एंगल टी क्यू आर होगा। पी क्यू आर ये जो पूरा है टी क्यू आर का दुगना होगा, टी क्यू आर। तो यहां से भी अगर एंगल में टी क्यू आर की वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगा हाफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसको रिमाइंड करके देखना, एक बार फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एंगल टी आर एस की वैल्यू निकाल ली और एंगल टी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। तो एंगल टी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं और एंगल टी आर एस की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं, ठीक है। जैसे ही मैं पुट करता हूं वैल्यूज तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस क्या है मेरा यहाँ पर, हाफ एंगल पी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर क्या है मेरा यहाँ पर, हाफ एंगल पी क्यू आर। तो एंगल क्यू टी आर किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लिया मैंने, एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर किसके इक्वल है यहाँ पर, पी आर एस, देखो ध्यान से, एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर आ रहा है। तो एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल क्यू पी आर के इक्वल है। एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे। बट इस क्वेश्चन को मिनिमम 4-5 टाइम्स रिपीट करना, बार बार करना और इसको प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कौन सा मीन्स पहले हमें पीक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें ये बाइसेक्टर का यूज करना है, ठीक है। तो हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू।